के साथ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले की समाअत के दौरान मैं क्यों नहीं गई या फिर क्यों नहीं हूं। उनको मैं बताना चाहती हूं, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये हमारे लिए एक जज्बाती मसला है। महबूबा कहती हैं कि मैंने अभी तक वहां बैठकर लोगों को 370 के खिलाफ बातें करते देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं खुद वहां जाऊंगी। शेख अब्दुल्ला की तारीफ करने के बारे में उन्होंने कहा कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक इम्तिहान है। उन्होंने कहा कि ये इस बात का इम्तिहान है कि आया शेख अब्दुल्ला ने दो कौमी नजरिए को मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान के साथ इत्तेहाद करने का फैसला सही किया था। ये जो कहते हैं कि मतलब आप वहां पर क्यों नहीं हैं, कई मेरे जो हैं हमारे जो हमदर्द हैं, वेल विशर्स हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे लिए, और मैं समझती हूँ कि मेजॉरिटी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 370 एक लीगल या खाली आईनी मामला नहीं है, ये हमारे जज्बात के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी तक मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं अपने दिल को इतना मजबूत नहीं कर पा रही हूँ कि मैं वहां जाके अदालत में बैठ के इसके ऊपर बहस सुनूं। मुझे नहीं समझ आता है कि मैं क्या वो बर्दाश्त ला सकती हूं कि मैं 370 के खिलाफ जो है वहां बहस को बर्दाश्त कर पाऊंगी, क्योंकि ये मैंने जो पहला इलेक्शन लड़ा है तो मैंने जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाई है, मुल्क के आईन के साथ साथ मैंने जम्मू कश्मीर के झंडे को उठाया है मुल्क के झंडे के साथ। तो इसलिए मेरे लिए ज़ाती तौर पे अभी मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ अदालत में बैठूं और इस बहस को सुनूं, पर इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूं कि हो सकता है थोड़ी हिम्मत जुटा के मैं जब हमारा भी वकील या दूसरे वकील आएंगे तो वहां जाने की कोशिश करूंगी। मैं तो कहती हूं कि ये इस वक्त तो सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। अगर चीफ ये जो है जस्टिस ऑफ इंडिया ये इकरार करते हैं कि उस वक्त का जो फैसला शेख साहब ने किया था दो कौमी नजरिया को बरतरफ करके एक हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाने का एक विजनरी फैसला था, वो समझते हैं, वो कहते हैं विजन, तो उस विजनरी फैसले का भी इम्तिहान है। सीनियर लीडर बीजेपी कविंदर गुप्ता ने कहा है कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त के हालात को देखते हुए हिंदुस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इख्तिदार के मजे लूटना चाहते हैं। कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्देअमल का इजहार करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान जाने के लिए आजाद है। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरह से तारीफ की थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कि उन्होंने जिस तरह से वो उस वक्त फैसला किया 1947 में कि इंडिया के साथ ही रहना है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि आज अब ये देखना पड़ेगा जो 370 का मामला अभी चल रहा है, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त सही फैसला किया था हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए। देखिए, उनको अगर फैसले में कोई गलती लगती है, अभी पाकिस्तान जाने से उनको कोई किसी ने रोका नहीं है। जहां तक शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा, ये क्या सवाल है, ये उस वक्त के हालात इस तरह से थे। वो यहां पर सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, वहां जिन्ना के नीचे रहना पड़ता था। कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके कारण से उन्होंने इस प्रकार के फैसले लिए, लेकिन ये भी सच है कि अब अभी हम आगे और जा सकते थे। गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा होता अगर उन्होंने ना रोका होता। वो तो बाद में किस प्रकार से वहां पर फौजें पहुंची, किस प्रकार से किया, ये लंबी कहानी है। बाकी महबूबा मुफ्ती का ड्रामा तो आज से नहीं हमेशा से है। वो लोगों को गुमराह करती हैं, लोगों को गलत दिशा देती हैं। कुल मिलाकर के जो 370 है वो संसद में पास हुई है। संसद सबसे बड़ा सदन है, उसमें चर्चा के बाद बहुमत के साथ कोई सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ जाने वाला होगा ऐसा लगता नहीं। महबूबा मुफ्ती ने साथ में ये भी कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि ये कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की सुनवाई हो रही है दफा 370 के मामले पर और वहां क्यों नहीं गई, वो कहती हैं कि वो 370 के खिलाफ बहस में कुछ भी सुनना नहीं चाहती, इसलिए वहां नहीं गई हैं और कोशिश कर रही है कि हिम्मत जुटाएं और उसके बाद जाएंगी कोर्ट की वो सुनवाई सुनने के लिए। देखिए कि कोर्ट के फैसले किसी आधार पर होते हैं, आपकी हिम्मत से या दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है। जो फैसला होगा जनता के हित में होगा, जम्मू कश्मीर के हित में होना चाहिए। 370 ने यहां पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अलगाववाद ये सब चीजें लाई। आज 370 हटने के बाद ना तो पत्थरबाजी है, ना हुर्रियत के कैलेंडर जारी होते हैं। इस चीज को उनको समझना चाहिए। उनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद होती है। ये
सिर्फ ड्रामे करती हैं कि मैं ऐसे नहीं जा पाई और ऐसे नहीं जा पाई. साबिक